Hi friends, this is Shatabdi and you are watching Mom at Home। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िंदगी में सफल रहे, खुश रहे और हर तरह का चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहे, तो आपको उसको शुरू से यानी कि बचपन से उसको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा 5 बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपको एज अ पेरेंट बच्चे को दिन में कई बार बोलना पड़ेगा और हर बार आप किसी न किसी अलग तरीके से उसको समझाएंगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि आप कैसे समझाएंगे। वैसे ये जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो है तो बहुत सिंपल, लेकिन अगर मम्मी पापा इसको बच्चे के साथ शेयर करें या फिर बच्चे को समझाए तो इसका बहुत गहरा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे को मोटिवेशन देने के लिए पहला जो चीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखना है वो है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल। और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल घर से ही बढ़ता है, बाहर का कोई आके उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता या फिर घटाता नहीं है, क्योंकि बच्चा दिन में मैक्सिमम टाइम घर पे है। अभी तो लॉकडाउन में बच्चा घर ही पे है, सो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों का होता है उसका कॉन्फिडेंस कैसे गेन करे। और इसका सबसे सही और आसान तरीका है कि हम लोग हर रोज़ उसको बोलेंगे वी लव यू, आई लव यू एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एज अ फैमिली बोलिए, एज अ पेरेंट बोलिए, किसी भी तरह से आप उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर उसको ज़रूरत पड़ा तो हमेशा आप लोग उसके साथ रहेंगे, उसको प्यार देंगे। यही चीज़ हम लोगों को बच्चे को बोलना चाहिए। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इससे बच्चे का पॉजिटिविटी बढ़ता है और बच्चे को इससे एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आता है। अगर वो कहीं पे भी ज़िंदगी में अटक जाता है, कहीं पे उसको कोई भी मुश्किल आता है, तो वो तुरंत ये सोच लेता है कि मम्मी पापा या फिर फैमिली वाले मेरे पास है, मेरे साथ है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब सेकंड जो पॉइंट है, ये भी एज अ फैमिली मेम्बर और एज अ पेरेंट हम लोगों को सिखाना चाहिए। ये क्या है? ये है ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। बच्चे को ये सिखाइए कि तुम हमेशा रेडी रहोगे कोई भी नया चीज़ सीखने के लिए। वो सीखने के लिए तुमको किसी एज तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, वो सीखने के लिए तुमको किसी बड़े का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीखने का कोई एज नहीं है, सीखने के लिए कोई छोटा कोई बड़ा ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी नया जो हम लोग को नहीं आता है दूसरों को आता है। तो उसका ओपन माइंडेड एक नेचर क्रिएट होगा, एक नेचर आएगा उसमें जो जिसकी वजह से वो हर किसी का फीडबैक ले सकेगा, हर किसी से सीख सकेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी आपको भी उससे कुछ सीखना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है, इसमें आपको बच्चे को ये सिखाना है हर दिन कि इफ़ यू ट्राई हार्ड यू विल गेट द सक्सेस। You will get the success and you need to try hard for that। मतलब अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, बहुत कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप फेलियर हो रहे हैं तो दूसरी बार ट्राई कीजिए, तीसरी बार ट्राई कीजिए। हर बार फेलियर होने के बाद उसको ट्राई करना चाहिए। हम लोगों को हार मान के बैठ जाना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा, फेलियर के साथ डील करना भी उसको आ जाएगा। और अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर वो फेल होता है तो उसको डांटिए मत, उसको कुछ बोलिए मत, उसको ये बात के लिए अप्रिशिएशन दीजिए कि उसने बहुत अच्छा ट्राई किया है। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी वो फेल होता है तो उसके लिए उसे रिग्रेट नहीं रहेगा। तो इसीलिए ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप बच्चे को क्या सिखाएंगे। आप सिखाएंगे कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग ईजी। यानी कि अगर बच्चा प्रैक्टिस करता है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बच्चे को भी यही सिखाया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन अगर कोई भी चीज़ करते वक्त वो बहुत ज़्यादा सोचती है एंड बहुत ज़्यादा कोशिश करती है एंड उसके बाद अगर
सक्सेसफुल नहीं होती है या फिर उतना परफेक्शन नहीं आता है जो वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसको लगता है कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो और एक हिसाब से देखा जाए तो ये रॉन्ग भी है, क्योंकि परफेक्शन तो उसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी परफेक्ट कर लो कोई भी चीज़, उसको और भी ज़्यादा परफेक्ट हम कर सकते हैं अगर हम चाहे तो इसीलिए अगर आप बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग ईजी, तो उसको ये लगेगा कि मैं अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो ट्रू है। और जब भी आपका बच्चा कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अगर फेल हो जाता है, तो आप कभी भी उसको एनकरेज मत कीजिए कि ठीक है चलो बहुत कर लिया, अब करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे कभी भी मत बोलिए। अगर ऐसे आप बोलेंगे तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक लाइन है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर प्रैक्टिस में हम लोग फेल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग फेल करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि प्रैक्टिस कभी भी रुकना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ का। और 5th पॉइंट में भी मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ सही में पाना चाहते हैं तो कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए, कभी भी आपको हार नहीं मानना चाहिए। हर हालत में आपको आगे का ही सोचना है। सो नेवर गिव अप। बच्चे को ये सिखाइए कि कभी भी हार मत मानो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा 5 पॉइंट्स के बारे में बच्चे को हर रोज़ बताएंगे किसी ना किसी अलग अलग तरीके से। पहला पॉइंट है आई लव यू and I'm always there for you. Second point is always be ready to learn. If you try hard, you will get success. Fourth point is practice makes everything easy. And the last but not the least, that is never ever give up. बच्चे अगर यही सब बातें आपसे हर रोज़ सुनता है तो वो ये चीज़ को बिलीव करने लगता है एंड वही चीज़ वो अपने लाइफ में अप्लाई करता है। तभी जाके एक बच्चा बड़ा होके अपने लाइफ को सही मायने में सही तरीके से शेप दे सकता है, उसको सही तरीके से लीड कर सकता है। तो बस आज इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जो भी गैदर किया है कहीं से भी आपके साथ वो शेयर करूं। तो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग मॉम एट होम। बाय।